हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सोनम डीजे में। आज हम आपको बताने वाले हैं सहारा इंडिया टेसर 22 साल की मेहनत पानी में 90 लाख डूब गया। घर से निकलने में भी लगता है डर, दिव्यांग का छलका दर्द। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज। पिछले 4 साल में एक भी रात ऐसा नहीं है जिसमें मैं चैन से सो पाया हूँ। नींद ही नहीं आती क्योंकि दवाई लेनी पड़ती है, किसके पास जाऊं समझ में नहीं आता। ये कहना है संतोष का, जिनके सहारा में 90 लाख रुपए फंसे हुए हैं। रांची क्या करूं, अब कोई उपाय ही नहीं है, सब कुछ डूब चुका है। दिव्यांग के अकेले भी घर के निकलने में डर लगता है। 4 सालों से एक रात नहीं सोया हूँ। यह बेबस और लाचार आवाज़ और किसी का नहीं बल्कि झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले संतोष की है, जिन्होंने सहारा में अच्छा खासा पैसा लगाकर और आज उनका सारा पैसा डूब चुका है। संतोष ने लोकल 18 से खास बातचीत की और बताया, हालत बेहद नाजुक है। मैं बचपन से एक आँख से दिव्यांग था। मुझे पता था कि मुझे कम समय में अधिक पैसा कमाना होगा, क्योंकि मेरे दिव्यांग समय में साथ बढ़ती जाएगी। ऐसे मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना होगा। जहां लोग 8 से 9 घंटे काम करते थे, मैं 12 से 14 घंटा काम करता था। यह सोच कर भी भविष्य सही होगा, खूब पैसे कमा लूँ और कमाया भी। परिवार के साथ में भी डिप्रेशन में मैंने कम समय में बहुत सारे पैसे कमाया, क्योंकि मैं जी तोड़ मेहनत भी की और सारे के सारे पैसे में सहारा में ही इन्वेस्ट करते चला गया। करीबन 90 लाख रुपए मेरा डूब चुका है और यह इतना बड़ा रकम है कि मैं हर दिन रोता हूँ, हर पल रोता हूँ। एक एक दिन कैसे कट रहा है यह हम ही को लोग समझ सकते हैं। हमारा परिवार भी डिप्रेशन में है, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन से यह हाल है कि पिछले 4 सालों में एक भी ऐसा रात नहीं है जिसमें मैं चैन से सो पाया हूँ। नींद ही नहीं आती, क्या करूँ, दवाई लेना पड़ता है, किसको पास जाऊँ समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों का भरोसा भी उठ चुका है। इसमें मैं करीब 40 से 50 लाख जनता का था, जिन्होंने मेरे पास भरोसा करके लगाया था। ऐसे में मुझे कोई कर्ज भी नहीं देगा और ना मुझे पर विश्वास कर रहा है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। संतोष बताते हैं कि सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार सहारा का प्रॉपर्टी जब्त कर लोगों के पैसे लौटा सकती है। अब सिर्फ और सिर्फ सरकार से उम्मीद है कि सरकार को हमारी गुहार सुनाई चाहिए। कई लोगों ने तो सुसाइड भी किया है। हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। सरकार ने विनती है कि हमारी समस्या का हल निकाले। बेकारों में उस सारी देवी की कला से जुड़े जुरगुंडा घास से बने झाड़ू बना रही हैं। ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता के मिसाल बेकारों की उसारी देवी पारंपरिक झाड़ू बनाने की कला को जीवित रखकर सिर्फ आत्मनिर्भरता को मिसाल पेश कर रही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के महिला के लिए रोजगार के नए अवसर पर सृजित कर रही है। झारखुंडा घास के बने झाड़ू को परंपरा को सम्मान मिल रहा है और ग्रामीण कला को न्यायपन मिल रहा है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष सोनम डीजे नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो, अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।